Greetings everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today I will discuss writing task 2. This is a statement some people argue that it is not wise for an industry to replace its experienced but old workers with new and young yet inexperienced individuals. To what extent do you agree or disagree? सबसे पहले आप जब भी एक स्टेटमेंट आपको मिलती है उस सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को 2 या 3 बार पढ़ना है ताकि आप उस स्टेटमेंट की डिमांड को अच्छे से समझ पाओ। देन आपको प्लानिंग करनी होगी। यू मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑन प्लानिंग ताकि अपने टास्क रिस्पॉन्स को अचीव कर पाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Unlike the past, different from the past, industries prefer young staff to old. Industries है जो young staff को prefer करती है then old. यहाँ पे मैंने prefer to का structure use किया है। However, either replacing senior workers with younglings is a prudent decision for a company or not is often argued. But senior workers को replace करना younglings के साथ एक prudent, एक wise decision है या नहीं, अक्सर argue किया जाता है. Disagreeing with the given statement, I feel that freshers but young should take place of old staff, albeit the difference in work experience. यहाँ पे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लोज को फॉर्म किया है। इट मींस आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड फील दैट। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री हूँ और फील करती हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं बट यंग होने चाहिए, उनको ओल्ड स्टाफ की जगह लेनी चाहिए। एल्बेट का मीनिंग होता है डिस्पाइट, उनके वर्क एक्सपीरियंस में डिफरेंस होने के बावजूद। Let's discuss body paragraph 1. First and foremost, most of the old aged workers lose their productivity over time. सबसे पहला मेरा रीजन है कि जो ओल्ड एज वर्कर्स हैं ज्यादातर वो अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर देते हैं टाइम के साथ साथ। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर आइडिया। जब भी आप एक आइडिया लिखते हो उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया लिखना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, एग्जाम्पल ऐड करनी है, रिजल्ट बताना है। इसी फॉर्मेट में आपका एक बॉडी पैराग्राफ होना चाहिए। Most of the old age workers lose their productivity over time. This is simply because the work efficiency of a human being is limited. Thereby, working for long hours can have adverse effects. ये इसलिए क्योंकि जो वर्क एफिशिएंसी होती है एक ह्यूमन बॉडी की वो लिमिटेड होती है, इसलिए ज्यादा घंटे काम करने के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। For instance, youngsters tend to have capacity to work for 4 to 5 hours without taking any interval, whereas elderly workers cannot perform well until they take break after 1 to 2 hours. एग्जाम्पल के तौर पे जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें यूजुअली कैपेसिटी होती है कि वो 4 से 5 घंटे काम कर सकते हैं बिना किसी ब्रेक की, जबकि एल्डरली वर्कर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक वो 1-2 घंटे काम करने के बाद ब्रेक ना लें। Consequently, the productivity of a firm would decline if youth is not valued. Consequently, जो productivity एक firm की वो decline होगी अगर youth को value ना किया गया। Let's discuss body paragraph 2. Apart from that, इसके अलावा increasing unemployment is another paramount ground. जो unemployment बढ़ रही है वो दूसरा important ground है, means reason है. Since there are limited employment opportunities in this cutting edge era, क्योंकि आजकल क्या है जी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है काफी कम है, लिमिटेड है। कंपनीज शुड सर्टेनली ले ऑफ सम ऑफ द ओल्ड स्टाफ मेंबर्स टू हायर इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स। कंपनीज को सर्टेनली जो पुराने कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हटा देना चाहिए इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। दिस विल नॉट ओनली बी बेनिफिशियल फॉर यंग पीपल, ये सिर्फ यंग पीपल के लिए बेनिफिशियल होगा, बट ऑल्सो कंपनीज विल हैव टू पे लेस वेजेस एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस वर्कर्स। कंपनीज को भी कम वेजेस पे करनी पड़ेंगे एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस वर्कर्स। Hence, recruiting young workforce will be a win-win situation for both industries and youngsters. इसलिए यंग वर्कफोर्स को हायर करना दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। इंडस्ट्री का भी फायदा होगा इसमें, यंगस्टर्स का भी फायदा होगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ये सोचते हैं कि ओल्ड वर्कर्स को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। Even though some may argue that older workers will lead a company to the prosperous due to having experience. हालांकि कुछ लोग आर्ग्यू करें कि उनके एक्सपीरियंस होने की वजह से वो कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब मैं उनके पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, देयर एक्सपीरियंस इज आउट ऑफ डेट। यहाँ पे मैंने उनके पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि उनका एक्सपीरियंस आउट ऑफ डेट होता है। Nevertheless, industry should recruit enthusiastic and up-to-date workers for the stimulate growth of a company because young generation is well accustomed to modern technology and marketing strategies.
नेवरदलेस जो इंडस्ट्रीज है उनको एंथुसियास्टिक एंड अप टू डेट वर्कर्स को हायर करना चाहिए कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि यंग जनरेशन है वो फैमिलियर होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ। This is a conclusion. To recapitulate, isn't it impractical to choose elderly workers over younger ones? ये क्या impractical नहीं होगा कि हम elderly workers को choose करें over younger ones? I believe that employing youngsters to improve work effectiveness would be a wise practice because they are updated and passionate. मैं बिलीव करती हूँ कि यंगस्टर्स को हायर करना वर्क इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, वाइज प्रैक्टिस है, क्योंकि वो अपडेटेड होते हैं एंड पैशनेट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।